आखिर कब हमारी कौम ये फैसला करेगी कि हमने इन मैच फिक्सर से जान छुड़ानी है। इस सिलसिले को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफ़े विद उबैद अवान। और आज हाजिर हूँ। पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ, बल्कि 3 फॉर्मेट्स के लिए टीम का ऐलान हुआ, दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए। उस पर तो बात होगी, जो सिलेक्शन हुई है, जो खिलाड़ी इन हुए, आउट हुए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा शर्जील खान के हवाले से कि आखिर कब हमारी कौम ये फैसला करेगी कि हमने इन मैच फिक्सर से जान छुड़ानी है। होगा या नहीं होगा। जो भी मुल्क को बेचता है वो वापस आ जाता है, माफ़ी तलाफ़ी होती है, सज़ा भुगतते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान का कलर पहनकर मैदान में आ जाते हैं। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? इस सिलसिले को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आम रूटीन में, आम ज़िंदगी में एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान का कलर पहनना एक अलग बात है। ठीक है, कानून इजाज़त देता है कि आपने एक जुर्म किया, आपने उसकी सज़ा काटी और उसके बाद आप वापस आ जाएं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन आप खेलें, आप डोमेस्टिक खेलें, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें, आप जहाँ मर्जी आए कोचिंग करें, आप जहाँ मर्जी आए क्लब में जाकर खेलें, कोई मना नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं आना चाहिए। ना शर्जील खान को, ना मोहम्मद आमिर को, ना मोहम्मद आसिफ को, ना ही सलमान बट को, ना ही किसी और को, किसी को नहीं आना चाहिए। जो एक बार गलती की, उसने उसको तस्लीम किया, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता कि वो दोबारा पाकिस्तान का कलर पहने। शर्जील खान के लिए जो कुछ किया गया, बहुत सारे सवालात थे और हैं, अब भी हैं उसकी फ़िटनेस के ऊपर, लेकिन उसको भी किसी ने सबने नज़रअंदाज कर दिया। तो शर्जील खान के हवाले से बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी बातें पहले भी कही जाती रही हैं। इन्हीं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर शर्जील खान की यही फ़िटनेस रही तो अगले 6 महीने तक मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान टीम में आएंगे। कहाँ गई वो बातें? आखिर इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ क्यों किया जा रहा है? और आपने जो ये स्क्वाड सेलेक्ट किया 3 फॉर्मेट्स के लिए, कौन सी खिलाड़ी की फ़िटनेस देखी गई? इससे पहले हमेशा कैंप लगते थे, यो टेस्ट होता था, सब खिलाड़ियों को दौड़ाया जाता था, उनकी फ़िटनेस देखती थी, किसके नंबर आए, किसने क्या किया, कौन कितना तेज़ दौड़ा, किसकी फ़िटनेस अच्छी है, किसकी रनिंग अच्छी है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद वसीम ने जब पहली सिलेक्शन की थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के लिए, तो हम सब ने, बल्कि तकरीबन हर एक बंदे ने ही उसके ऊपर जो है उनको सपोर्ट किया, उनको प्राइज़ किया कि बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट की जिन खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया, उसके ऊपर सब ने उनको शाबाश दी और उन खिलाड़ियों ने प्रूव करके दिखाया। लेकिन अब उन्हीं में से कई खिलाड़ी बगैर खेले टीम से बाहर हो गए। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इन हुए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आउट कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। असद शफीक की बात करूंगा मैं। कहाँ गए वो? 77 टेस्ट खेले हैं। 77 टेस्ट खेलने के बाद उनकी जब ख़राब परफॉर्मेंस थी, आपने उनको बाहर कर दिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे किया। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या काम किया गया? आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाया उनको, तो उसके साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किसने काम किया और क्या उसकी खामियां जो थी उनको क्यों नहीं दूर किया गया अब तक? दौरे न्यूजीलैंड के बाद से अब तक देखे कितना टाइम गुजर गया। PSL जब शुरू हुई तो आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक कैंप बुलाया, उस कैंप के अंदर असद शफीक भी शामिल था। तो क्या अब तक असद शफीक के अंदर इतनी खामियां आ गई हैं कि उसकी बैटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है? 77 टेस्ट खेलने के बाद आज उसके अंदर इतनी खामियां आ गई हैं कि वो दूर ही नहीं हो सकती, कि आप उसको जिम्बाब्वे तक नहीं ले जा सकते। इस चीज़ का जवाब कौन देगा? मोहम्मद वसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अगर टीमों पर नज़र दौड़ाई जाए, T20 को देखें। T20 में जाहिद महमूद को बाहर कर दिया गया। जाहिद महमूद जिसने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेटें ली और अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें ली, उस प्लेयर को आपने बाहर कर दिया इस वजह से कि शादाब खान के लिए जगह खाली करनी थी।
शादाब खान टीम में वापस आ गए इसलिए कि वो वाइस कप्तान है। अगर शादाब खान की परफॉर्मेंस देखें तो पीएसएल में हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो सीरीज़ नहीं खेले कि वो अनफिट थे। पीएसएल में खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आ गए। सरफराज अहमद को वापस लिया गया। सरफराज अहमद के हवाले से हमें कोई समझ नहीं आता कि सरफराज अहमद टीम के साथ क्यों है। आप सरफराज अहमद को इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए, लेकिन खेलेगा रिजवान और बाकी जो विकेट कीपर हैं, रुहेल नज़ीर है या दूसरे लड़के हैं, आजम खान है, वो बैठे रहें, उनको कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप सरफराज को लेके जा रहे हैं तो फिर उसको चांस भी दें। जब आपने चांस नहीं देना तो फिर सरफराज अहमद को मुसलसल साथ लगाए रखना समझ से बाहर है। मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया, वेल्टन। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, अरशद इकबाल, ज़बरदस्त। अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी पीएसएल में भी और डोमेस्टिक में भी। उस्मान कादिर हैं। आसिफ अली की परफॉर्मेंस पर हर बंदा हैरान है कि परफॉर्मेंस न होते हुए भी टीम में है। सबसे पहली बात तो ये है कि T20 की आपने टीम सेलेक्ट की और आगे T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में 7 लड़के आपने T20 टीम के बाहर कर दिए। नज़र ये आ रहा है कि आप अभी तक कंफ्यूज हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आपने करना क्या है, किस कम्बिनेशन के साथ जाना है, किन लड़कों को आपने खिलाना है, जिस जगह हो रहा है टूर्नामेंट वहाँ पर आपके कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो वहाँ पर चलेंगे। खुशदिल शाह को आपने बाहर कर दिया, इफ्तिखार अहमद बाहर हो गए, हुसैन तलत बाहर हो गए, आमिर यामीन की टीम को ज़रूरत थी, आपको उसको रखना चाहिए था टीम में। लेकिन आसिफ अली परफॉर्मेंस न होते हुए भी एक मैच जितवाया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आखिरी ओवर में आए, चौके छक्के मारे, मैच जितवा दिया, आपने उसको टीम में ले लिया। फ़हीम अशरफ, उनको आपने तीनों फॉर्मेट में रखा, समझ में नहीं आ रहा। हैदर अली, मोहम्मद हफीज़ की वापसी हुई, मोहम्मद हफीज़ के साथ आपने उस टाइम भी सही नहीं किया जब उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बायोसिक्योर बबल की वजह से बाहर किया गया। शोएब मलिक टीम में नहीं है, वहाब रियाज टीम में नहीं है। आपका प्लान क्या है वर्ल्ड कप के हवाले से? कोई पता नहीं चल रहा कि आप किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं। आपने ऑलराउंडर खिलाने हैं, आपने बॉलर्स खिलाने हैं, आपने कितने बैट्समैन खिलाने हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और मुझे ये लग रहा है कि मोहम्मद वसीम खुद भी बहुत कंफ्यूज है। वनडे टीम की बात करें, फ़खर जमान वापस आए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने पीएसएल के अंदर और उस बेस पर उन्हें वापस लिया गया। अब्दुल्ला शफीक को आपने रखा वनडे में, तो भाई T20 से क्यों निकाला? जब T20 में वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वनडे में क्या करेगा? फिर आपने टेस्ट टीम में भी डाला। दानिश अजीज, सऊद शकील, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला और बहुत सारे सिलेक्शन ऐसी हैं जिनके ऊपर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए और किससे जवाब मांगा जाए। क्योंकि मोहम्मद वसीम तो अपनी स्लाइड दिखा कर के हमने जी ये कर दिया, इसको बाहर कर दिया, इसको इन कर दिया, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, इसकी कोई समझ नहीं आ रही।
आबिद अली को आपने टेस्ट टीम में रखा है। भाई आबिद अली की परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, पिछली 10 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है उनकी, लेकिन आबिद अली बदस्तूर टीम के अंदर मौजूद है। जहां उनको रन्स करना चाहिए थे वहां उन्होंने नहीं किए, होम ग्राउंड पर नहीं किए, न्यूजीलैंड में नहीं किए, इंग्लैंड में नहीं किए। तो अब अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स करेंगे तो फिर आप उनको अगली 2-4 सीरीज के लिए वो फिर पक्के हो जाएंगे। लग ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने बहुत सारी कंप्रोमाइज़ की हैं। बहुत सारे लोगों को फिट किया गया है कि उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, इसको यहाँ लगा दो, उसको वहाँ लगा दो, इसको इधर कर दो, उसको इधर से हटा दो, उसको उधर लगा दो। ये काम किया गया है और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इमरान भट्ट की परफॉर्मेंस भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी उनको मौका दिया टेस्ट टीम में। सलमान आगा पाकिस्तान टीम में शामिल थे, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ खेल रही थी, लेकिन वहाँ भी उनको चांस ना मिला। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़ तीनों फॉर्मेट में मौजूद हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों है। ताबिश खान को टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन क्या उन्हें मौका मिलेगा या एक बार फिर वो साउथ अफ्रीका के होम सीरीज़ की तरह बगैर खेले ही वापस आ जाएंगे। हारिस रऊफ की टेस्ट टीम में शमूलियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस दी है? 4 रोज़ा क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। T20 में ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, उनको आप खिलाएं, लेकिन डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर हारिस रऊफ कहीं भी फिट नज़र नहीं आए। हसन अली वापस आए टेस्ट टीम में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने होम सीरीज़ में। हसन अली को आपने रखा, गुड है। शाहनवाज धानी, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उन्हें T20 टीम में होना चाहिए था, उन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं जानते कि शाहनवाज धानी ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और इसी वजह से उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया। एक अच्छी सिलेक्शन है, लड़काना से ताल्लुक़, और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL के अंदर भी, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो बड़ी ज़बरदस्त खेले। इसी तरह नोमान अली और साजिद खान को भी रखा गया, और ये दोनों प्लेयर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में भी शामिल थे। अब अल्लाह करे कि इन्हें चांस मिल जाए। जी, तो अगर हम बात करें T20 टीम की कि कौन इन हुआ और कौन आउट हुआ, तो उसमें हमें नज़र ये आता है, सबसे पहले तो शर्जील खान का नाम है। शर्जील खान इन हुए, 4 साल के अरसे के बाद वो टीम में वापस आए। सब जानते हैं कि क्यों बाहर थे। मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, इनकी वापसी हुई है। वसीम जूनियर और अरशद इकबाल को पहली दफ़ा सेलेक्ट किया गया है। आउट होने वालों में हुसैन तलत जो हैं वो आउट हुए, इफ्तिखार अहमद बार हुए, खुशदिल शाह, आमिर यामीन, अम्माद भट्ट का जिक्र नहीं हुआ, उनको टीम में रखना चाहिए था। अगरचे उनका PSL इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन उनका T20 टीम से बाहर होना आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए, ज़फ़र गोहर बाहर हुए, वो पाकिस्तान के साथ थे न्यूजीलैंड में, एक टेस्ट उन्हें खिलाया गया और यासिर शाह की जगह वो शामिल किए गए। उसके बाद वो फिर बाहर हो गए। इसी तरह हम देखें जाहिद महमूद, वो बाहर हुए। ODI टीम में अगर देखें, दानिश अजीज़, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर और सरफराज अहमद, इनको शामिल किया गया है। वसीम जूनियर को पहली दफ़ा सेलेक्ट किया गया है।
जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़, फास्ट बॉलर, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमें नज़र आए। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आउट होने वालों में आबिद अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ज़फ़र गोहर, वहाब रियाज और मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा को भी चांस नहीं मिला और उन्हें भी बाहर कर दिया गया। टेस्ट टीम में देखें तो शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद, इन दोनों को पहली दफ़ा शामिल किया गया है। आउट होने वालों में यासिर शाह, जिनके बारे में बताया गया कि वो इंजर्ड हैं और उनके साथ काम हो रहा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनकी रिकवरी हो रही है, रिहैब उनका चल रहा है। उसके अलावा कामरान गुलाम, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने टॉप स्कोरर थे पूरे सीज़न के। उसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टीम में शामिल किया गया लेकिन खेले नहीं और अब बग़ैर खेले ही उन्हें बाहर कर दिया गया। तो ये था स्क्वाड। आपने ज़रूर बताना है कि आपकी नज़र में इस स्क्वाड की सिलेक्शन कैसी रही, और ख़ास तौर से शर्जील खान के हवाले से कि शर्जील खान ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, या अब क्या हमें इस चीज़ के ऊपर ब्रेक नहीं लगा देना चाहिए कि जो भी इस मुल्क को बेचे वो आइंदा टीम में ना आए। जहाँ ये कहना पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।